आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम की। लॉगरिथम जब हमारे सामने पहले के मैथमेटिशियंस के सामने बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हम उसे कह सकते हैं, जिनको सॉल्व करना इतना इजी नहीं था और गलती होने के चांस ज़्यादा रहते थे। तो ऐसे टाइम पे नेपियर यानी जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया और इसके आने के बाद में हमारे लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो गया। अब लॉगरिथम को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ लिखूँगी कि 3 to the power 4 इज इक्वल्स टू 81। हम जानते हैं नॉर्मल सी बात कि 3 की पावर 4 यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग में इसको लिखने के लिए हम इस 3 को लेंगे लॉग, ये 3 होगा बेस, यहाँ पे बेस में आएगा 3। अभी जो 81 है जो हमारा रिज़ल्ट है वो इसके साथ आएगा और इज इक्वल्स टू में आएगी पावर यानी कि 4। इस टर्म को हम लोगों ने लॉग में कुछ इस तरह लिखा, लॉग 81 विद बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालती हूँ। मान लीजिए a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू n आता है। उसे लॉग में लिखने के लिए लॉग बेस a n इज इक्वल्स टू x, ये एक जनरल वे होता है किसी भी चीज़ को लॉग में लिखने का। अब मैं ले रही हूँ कुछ जनरल फंडामेंटल लॉज। रिलेटेड टू लॉग। फंडामेंटल लॉज में पहला क्या लॉ आता है कि एग्जाम्पल के तौर पे लॉग बेस हम लोग एज एन एग्जाम्पल a ले लेते हैं और यहाँ पे दो टर्म्स दी हुई है मल्टीप्लाई में। लेट अस टेक m इज़ द फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई में उसके सेकेंड टर्म मान लीजिए n है। इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर एक टर्म होगी तो चलो फिर भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं लॉ की वैल्यू निकाल के, लेकिन दो टर्म्स आ गई तो इसकी हम क्या एक लॉ पुट करेंगे, उस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लॉग a m फर्स्ट टर्म के साथ लॉग प्लस लॉग विद बेस a n सेकेंड टर्म के साथ लॉग। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है ये दोनों ऐड हो जाएंगे विद सेपरेटली लॉग लगा के, राइट। अब सेकेंड लॉ ये कहता है कि लॉग विद बेस a m अपॉन n आ जाए, यानी कोई टर्म डिवाइड में आ जाए तो उसका क्या होगा, उसका लॉग m माइनस लॉग n आ जाएगा। यानी कि अगर कोई दो टर्म्स डिवाइड में है तो वो एक दूसरे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसमें न्यूमरेटर आगे और डिनोमिनेटर पीछे आएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि लॉग m इंटू एन की वैल्यू ही लॉग m प्लस लॉग n होती है। अगर ऐसा हो जाए कि लॉग m प्लस n आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें दे दिया जाए, नोट के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमें दे दिया लॉग a m प्लस n, तो उसकी वैल्यू कतई लॉग m प्लस लॉग n नहीं होगी। ये बात हम लोग ध्यान रखें, और ना ही लॉग m माइनस n की वैल्यू लॉग m माइनस लॉग n होगी। ये बात हम लोग ध्यान रखें, इनकी वैल्यूज़ इनके इक्वल होती है, इनकी वैल्यू नहीं होती। अब हम थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लॉग a टू दी पावर x है इज इक्वल्स टू में n है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x log a इज इक्वल्स टू n। ये बात हमें समझ आई। अब मैं एक रूल नंबर 4 बताऊंगी आपको। तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोग एक चीज़ प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कि m की वैल्यू a log विद बेस a m होती है। कैसे होती है ये हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट करेंगे कि लॉग a m की वैल्यू किसके इक्वल होती है, x के इक्वल। ये हमने वैल्यू लॉग में लिखी। अगर मैं इसी टर्म को नॉर्मल लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m, राइट।
अब इसको मान लीजिए मैं लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या आएगा m इज़ इक्वल्स टू a। x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, तो क्या आया log a m। सिंपल प्रूफ था। जनरली हमें पता होना चाहिए कि भाई ये भी एक लॉ होता है।